सच्चिदानंद नंद गुरु ओम। सच्चिदानंद नंद गुरु ओम। आजो अनंताय नित्याय शुद्धाय, आजो अनंताय नित्याय शुद्धाय, सच्चिदानंद नंद गुरु ओम। सच्चिदानंद नंद गुरु ओम। नमो नारायणाय हरि हरि शशि शेखराय, नमो नारायणाय हरि हरि शशि शेखराय, परमानंद आनंद गुरु ओम। परमानंद आनंद गुरु ओम। सच्चिदानंद नंद गुरु ओम। सच्चिदानंद नंद गुरु ओम। जय गुरुदेव एवरीवन, वेलकम बैक टू 21 डेज ऑफ मेडिटेशन चैलेंज। आज है डे 11, है ना। 10 दिन कंटिन्यू ध्यान करने के बाद आप लोगों को कैसे महसूस हो रहा है, मन की स्थिति में क्या बदलाव आया है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, है ना। तो जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, ध्यान मन को एक अलग ही स्थिति में ले जाता है। और जैसे आपका डेंटल हाइजीन के लिए हर रोज आप ब्रश करते हो, शरीर को साफ करने के लिए हर रोज नहाते हो, ऐसे ही मन को स्थिति को बदलने के लिए, शरीर और मन को साफ करने के लिए आपको ध्यान की भी हर रोज करना जरूरत है ना। और आप ध्यान करते हो तो आपको ध्यान की लाभ मिलने लगता है। और जब आप शेयर करते हो, दूसरे लोग को मोटिवेट करते हो, उन तक इस लाभ को पहुंचाते हो, तो आपका सेवा भी बनी रहता है। सेवा, साधना और सत्संग तीनों जीवन में बहुत महत्व रखता है। आपने सुने होंगे महात्मा गांधी जी और जितने भी साधु महात्मा है, साधु पुरुष है, दिन भर काम करने के बाद इवनिंग टाइम में थोड़ा सा सत्संग करेंगे और ध्यान करेंगे, और फिर सुबह उठते ही उनका पहले अपने लिए टाइम निकालेंगे, अपने शरीर और मन के लिए। पहले खुद शांत होंगे, फिर आ जाके एक लीडरशिप क्वालिटी, एक शांत मन से सही काम करना और लोगों को सही दिशा दिलाना, सब काम वो आसानी से कर लेते थे। और जो ओरा क्लींस भी हो जाता है, अपना एक ओरा है ना, उस ओरा को बनाए रखने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए, क्लीन करने के लिए हर रोज ध्यान करने की जरूरत है। आसना, प्राणायाम और मेडिटेशन, ये अगर आपने आपकी जीवन शैली में इंक्लूड कर दिए हैं, तो आपकी जीवन सुधरने वाला है ना। आप अब भी देखते हो आपके जीवन कहाँ है, और 1 साल के बाद आप देखना आप कहाँ पर थे, आपका स्थिति कैसे था, मन कैसे था, और 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद आपका स्थिति में क्या बदलाव आया है, आप खुद ही महसूस करोगे। ये सब चीज प्रैक्टिकल करने के बाद ही अनुभव होता है, एक्सपीरियंस करने के बाद आता है ना। सो शुरू करें ध्यान और मेडिटेशन चैलेंज को ज्वाइन करें हमेशा, क्योंकि ऐसे ही मन आलसी है, प्रोक्रेस्टिनेशन करता रहता है। और जब आप चैलेंज लेते हो तो हर रोज आप ध्यान कर पाते हो। आप समुद्र में देखे हो ना, समुद्र में जब लहरें आते हैं तो या तो जब पानी, आप नदी में देखिए, समुद्र में देखिए, या कहीं जलाशय में देखिए, जब पानी मौड़ी रहता है या समुद्र में जब लहरी आता है, तो नीचे क्या है, जमीन पे पानी के अंदर क्या है, आप साफ महसूस नहीं देख नहीं पाते हो, है ना। और वो पानी देखने के लिए भी सुंदर नहीं होता, यूज करने लायक भी नहीं होता। ऐसे ही हमारे शरीर और मन जैसे ही नेगेटिविटी में घेरा रहता है, हम अपने आप को देख ही नहीं पाते हैं। शांत होने तो दूर की बात है, शांत होने ही नहीं पाते हैं, उस नेगेटिविटी के अंदर हम धंसते ही जाते हैं। जैसे ही ध्यान करने लगेंगे, मन शांत होने लगेगा, अपने आप को
हम सही तरह से देख पाएंगे। अंदर का क्रिएटिविटी, अंदर का जो भी गुण है आपका, वो निखरने लगेगा, अवेयरनेस बढ़ेगा। आप कम समय में टाइम मैनेज कर पाओगे, कम समय में अधिक से अधिक रिजल्ट पाओगे, काम कर पाओगे, और काम जो करोगे ना वो 100% दे के कर पाओगे, तो रिजल्ट भी अच्छा होगा। ये सब फायदा है। तो शुरू करते हैं आज की ध्यान। बैठे बैठे रीढ़ की हड्डी सीधी करेंगे और गर्दन को सीधी करेंगे। थोड़ा सा दोनों हाथों को हिलाएंगे डुलाएंगे, है ना। मन को प्रेजेंट मोमेंट में लाना है। उसके लिए शरीर को थोड़ा सा तैयार करना है। दोनों हाथों को हिलाए डुलाए शेक करें, झाड़िए अच्छी तरह से। मन में शरीर में जो भी आलस है सब निकल जाए, है ना। आप चाय की चुस्की लेते हो किस लिए? मुझे आलस लग रहा है, लो फील हो रहा है, चाय की चुस्की ले लो। लेकिन आप ऐसे शेक करके देखिए, बैठे बैठे वार्म अप करके देखिए। चाय की, एक कप चाय की वजह आप ये सब अगर करने लगोगे, अधिक से अधिक ऊर्जा का अनुभव करोगे, साथ ही मानसिक भी बदलाव आने लगेगा। नाउ रिलैक्स, ऑब्जर्व योर ब्रीथ। लंबी गहरी श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर। ऑब्जर्व द सेंसेशन ऑफ योर पाम, फिंगर्स। जितने भी आपकी दोनों हाथों में वाइब्रेशन हो रहा है, शरीर में वाइब्रेशन हो रहा है, उसके प्रति ध्यान देना है। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, गर्दन को सीधी रखेंगे और ढीली मुट्ठी कंधों के सामने ले आएंगे। एक नॉर्मल ब्रेथ इन एंड आउट। Once again, a normal breath in and out. Now with forcefully breathe in, one, in, out, in, out, in, out. In and out. Relax. Observe your breathe. Observe the sensation of your body. शरीर में जो भी संवेदनाएं हो रहा है उसके प्रति ध्यान देना है। धीरे धीरे दोनों आंखों को ओपन करते हुए छत की ओर नजर लेके जाए। दोनों हाथों को, फिंगर्स को बंद करें। श्वास भरे, छत की ओर नजर, दोनों हाथों की उंगलियों को बंद करें। होल्ड, कुछ समय इसी पोजीशन में रहे। होल्ड द पोज, होल्ड योर ब्रीथ। नाउ ब्रीथ आउट स्लोली। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते हुए दोनों हाथों के पंजे को ओपन करें, उंगलियों को खोले और आंखों को बंद करें। धीरे से अपनी आंखों को ओपन करें, खोले और नजर 30 डिग्री पे रखें। दोनों हथेलियां खुली आसमान की ओर। 30 डिग्री पे आपकी नजर। शरीर स्थिर है। आंखों को एक ही जगह में बनाए रखें। श्वासों के प्रति ध्यान देना है। धीरे से अपनी आंख को बंद कर ले। रिलैक्स योर शोल्डर। अभी हम उज्जय ब्रीथ लेंगे, 4 से 5 उज्जय ब्रीथ। गले से श्वास लेना है और गले से श्वास को बाहर निकालना है।
रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीथ इन एंड आउट। एक लंबी और गहरी श्वास अंदर और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। चिन मुद्रा बाएं हाथ में और हाथों को बाएं जांघों के ऊपर रखेंगे। कंधे को ढीला छोड़ेंगे। दाहिना हाथ की दोनों फिंगर तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को आईब्रो के सेंटर में रखेंगे। वृद्धांगुली में दाहिना नासिका के ऊपर वृद्धांगुली और अनामिका उंगली बाएं नासिका के ऊपर। अभी हम बाएं नासिका से श्वास भरें। दाहिना नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें और बाएं नासिका को बंद करें। बाएं नासिका से श्वास भरें। दाहिना नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें और बाएं नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें और दाहिना नासिका को बंद करें। ये एक राउंड है, ऐसे हमें 7 राउंड कंप्लीट करना है। सेवन राउंड कंप्लीट करने के बाद रिलैक्स हो जाए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ना है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। 3 टाइम्स ओम का चैंटिंग करेंगे। लंबी और गहरी श्वास अंदर, श्वास को बाहर निकालते हुए ओम का चैंटिंग करना है। नमस्ते मुद्रा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शुरू करेंगे आज की ध्यान। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें, चेहरे पे एक मुस्कान लाए। एक लंबी गहरी श्वास अंदर भरें और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। शरीर की हर एक अंग के प्रति ध्यान दीजिए। ये शरीर भगवान से मिला हुआ एक अनमोल गिफ्ट है। इसका ध्यान रखना, सहारना हमारा ही जिम्मेदारी है। शरीर के साथ साथ मन को भी हमें ठीक करना है। खुश रहना ही हमारा अल्टीमेट गोल है। इस समय I want nothing, I am nothing and I do nothing। इस समय मुझे कुछ भी नहीं करना है, पूरा खाली हूँ मैं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मैं कुछ भी नहीं हूँ।
पूरी समर्पण के भाव के साथ शुरू करेंगे ध्यान। अपने ही शरीर को देखते जाए। शरीर एक बाती है तो मन एक ज्योति है। ज्योति स्वरूपा मन हमें इस शरीर की चारों तरफ फैल रहा है। हर एक अंग में मन को घुमाए। लंबी गहरी श्वास भरे और धीरे धीरे बाहर निकाले। धीरे धीरे मन को रीढ़ की हड्डी के नीचे जहाँ पे हम बैठे हैं गुद्दा के स्तर पर ले आए, मूलाधार चक्र में। हिप्स रीजन में मन को घुमाए। लाइट का एक पिलर के अंदर हम बैठे हैं और वो प्रकाश का जो पिलर है हमारे शरीर के चारों तरफ गिरते हुए ऊपर आसमान की ओर जा रहा है। हम उस खंबे के अंदर बैठे हैं, शांत। शरीर स्थिर है। अपने ही शरीर को उस खंबे के अंदर देखिए। चारों तरफ प्रकाश, एनर्जी है। उस प्रकाश पुंज में मन, शरीर भीग रहा है। एक लंबी और गहरी श्वास भरे। धीरे धीरे मन को बाहर निकाले। धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए रिलैक्स अनुभव करें। शरीर स्थिर है और मन शांत है। प्रकाश की पुंज धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है। मन ही मन उसको देखते जाए। लंबी और गहरी श्वास भरे और श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाले। मन को सिर की चोटी पर ले आए और अपने ही शरीर को देखते जाए। सिर की चोटी से शरीर जैसे भीग रहा है पूरी तरह से। शांत स्थिति में कुछ समय बने रहे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 है। जब भी आपको आँख
के लिए मन हो। जब भी आप पूर्णता का एहसास हो आपको, धीरे धीरे दोनों हाथों को मसाज करें। अपने चेहरे पे चारों तरफ हाथों से मसाज करें चेहरे को। धीरे धीरे आपकी इच्छा जब हो रहा है, दोनों हाथों को देखते हुए आप आंख खोल सकते हो। जय गुरुदेव। नाइस। लोगों को कैसे अनुभव हुआ जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं सेवा साधना दोनों ही साथ साथ में होना चाहिए, है ना। तभी जाके हमको दोनों की जो फल है बराबर मिलने लगता है। मिलते हैं और एक ध्यान के वीडियो के साथ मॉर्निंग 7 o'clock।